जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम आपको लेके आए हुए हैं ओल का खेत में। जो देसी ओल लगाए हुए हैं उसी खेत में आपको हम लेके आए हुए हैं। और इसका लगाया हुआ लगभग अब 1 महीना 10 दिन लगभग हो चुका है। और अब देख सकते हैं जो ओल का जो फसल है वो पूरी तरह से निकल के अब ये तैयार होने की स्थिति में आ गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये प्योर देसी ओल है, जिसमें कि टोटी बहुत ज़्यादा होता है इस ओल पर, लेकिन तैयार बहुत तेजी से होता है। ये लगभग सावन 15 से 20 दिन जाएगा और ये खुदाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और उस समय मार्केट में सब्जी का बहुत ही किल्लत होता है, तो उस परिस्थिति में ओल का जो रेट है बहुत ही अच्छा मिलता है दोस्तों। तो उसके लिए हम आपको बार बार कहते हैं कि ओल का खेती कीजिए, इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है और बहुत ही अच्छा। इसमें किसी प्रकार का आपको दवा भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी तरह का यहाँ कीड़ा भी नहीं लगता है। और ये बिना दवा का पैदा होने वाला फसल भी है और इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। सिर्फ आप इसे लगा रहे हैं तो निश्चित ही रूप से बरसात में बारिश बहुत होता है, तो उस परिस्थिति में आप पानी निकासी का तैयारी अच्छा से करें। बड़ा बड़ा नाला बनाए जिससे कि पानी खेत का आसानी से निकल जाए और आपका फसल को उससे मार ना पड़े। दोस्तों देखिए, ये जो लगा हुआ ओल है और ये जो लगा हुआ वो ओल है, तो ये सावन में खुदाई करके इसका बिक्री हम लोग कर देंगे। तो हम आपको जो बीजा ओल है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे कि बीजा ओल भी हम लोग बगल में ही लगाए हुए हैं, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे और उस खेत पर ले भी चलेंगे। लेकिन पहले आपको ये दिखा रहे हैं कि जो ओल हम लोग सावन में बेचते हैं वो ओल का परिस्थिति क्या है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, जिससे कि आपको ओल में किसी प्रकार का नुकसान ना हो और आपका फसल अच्छा से अच्छा पैदावार हो। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो है, आप देख सकते हैं दर का जो मोटाई है, यहाँ पर हम आपको दर का जो दिखा रहे हैं, ये जो दर का मोटाई है इतना चौड़ा कम से कम दर होना चाहिए। काहे कि बहुत ज़्यादा अगर चौड़ा भी करते हैं तो ओल जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बहुत का तो ऐसा होता है कि खेत का भी कमी होता है, तो वैसे उस परिस्थिति में अगर उतना ज़्यादा चौड़ाई में अगर रोपाई करेगा तो फिर वो काफ़ी कम बीजा में वो जो है वो खेत पुर जाएगा और उसके बाद वो फिर जगह उसको नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको जो है थोड़ा सा पतला दर करके इसको लगाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी तरह लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम अच्छा से एकदम हरा भरा पूरा ग्रीन है। और जितना ये लंबा समय तक ग्रीन रहेगा ओल का साइज उतना अच्छा होता है। और एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे मान के चलिए ओल को आप रोपाई कर दिए, रोपाई के बाद उसको जैसे 2 बार 3 बार आप सिंचाई कर दिए और जब ओल मिट्टी से निकलने लगता है, जमीन से निकलने लगता है, तो उस परिस्थिति में इसमें पुआल ढकना पड़ता है। काहे कि पुआल अगर आप नहीं ढकिएगा तो खरपतवार काफ़ी मात्रा में जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है खेत पर और ओल जो है कमज़ोर होने लगता है। देखिए दोस्तों, पुआल ढकने का 2 रीज़न है। पहला तो खरपतवार नहीं आता है और दूसरा ये बरसात है। और बरसात में जब हम दर बनाते हैं तो बरसात का पानी से धीरे धीरे मिट्टी जो धोआते जाता है और वो प्लेन हो जाता है, उससे भी ये बच जाता है। कि दर का ऊंचाई रहेगा तभी आपका जाके ओल तैयार अच्छा होगा। तो पुआल से दो फायदा है। पहला चीज तो खरपतवार नहीं होगा, दूसरी चीज आप जो दर बनाए हुए हैं वो दर जिस तरह से आप बनाए हुए हैं उसी तरह से ऊंचाई से पौधा जगह मिट्टी बचा के रखता है। काहे कि बरसात का पानी उसको धो नहीं पाता है, काहे कि उसमें ऊपर से पुआल रहता है, तो वो मिट्टी धो के उसको प्लेन कर नहीं पाता है। तो यही कारण से पुआल देना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप बीजा ओल लगा रहे हैं तो भी या आप बिक्री करने वाला ओल लगा रहे हैं तो भी, दोनों परिस्थिति में आपको पुआल देना ही देना है। पुआल नहीं दीजिएगा तो निश्चित ही रूप से आपको नुकसान होगा ओल का फसल में। इसलिए अगर आप ओल का तैयारी कर रहे हैं तो पुआल का भी आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आप ओल का फसल सही तरीके से आप निकाल पाइएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा पौधा में ज्यादा बड़ा ओल आएगा और कौन में छोटा आएगा वो भी हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको इसी जगह दिखाते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है इसका जो तना है नीचे मोटा है और आप देख सकते हैं ये पतला है। और दूसरी चीज यहीं पर आपको दिखाते हैं, ये छोटा है लेकिन इसके नीचे फिर एक आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिर से आ रहा है और ये सिंगल है, लेकिन भी इसका जो है ओल का साइज है वो काफी बड़ा होगा। काहे कि ये जो है नीचे इसका तना है मोटा है और उसी से ओल का जो साइज है पता चलता है कि ये कितना बड़ा तक हो सकता है। जैसे हम आपको ये वाला जो दिखाए वो निश्चित ही रूप से 3 kg प्लस जाएगा। काहे कि अगर तना मोटा होता है तो ओल भी काफी बड़ा साइज का आता है इसमें, और जो पतला होता है उसमें थोड़ा छोटा साइज का आता है। और जिसमें एक पौधा के बगल में दूसरा पौधा आ गया नीचे से तो वो भी बड़ा होता है। कारण कि ये है जो पहले का जो ओल का पौधा है वो धीरे धीरे पीला हो जाता है और जो बाद में निकलता है वो हरापन बना के काफी समय तक रखता है, तो उससे ओल को बढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता है और ओल अच्छी तरह से तैयार भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। तो इसमें सिंगल पौधा भी है और इसमें लगभग सभी में डबल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो है
इसमें भी डबल ओल आ गया, इसमें भी आ रहा है, तो लगभग सभी में आ रहा है। और इस तरह से मोटा पौधा में भी अगर डबल ओल आ जाता है तो काफी अच्छा साइज बन जाता है, जो व्यापारी उसको लेने का चॉइस भी रखता है। काहे कि बहुत छोटा ओल को व्यापारी भी लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो ओल 2.5 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg तक का जो ओल होता है वो बहुत ही अच्छा दिखने में भी दिखता है और उसका जो जड़ तोड़ने में काफी आसान भी होता है और व्यापारी उसको बहुत पसंद भी करता है। दोस्तों, हम अभी आपको जो ड्रिप में लगाया हुआ है उस खेत पर भी ले जाएंगे और जहां हम बीजा के लिए लगाए हुए हैं उस खेत पर भी आपको ले जाएंगे दिखाने के लिए। ये तो ऐसे प्लेट में लगा हुआ है जिसका दर हम लोग पतला रखते हैं, और जो ड्रिप में लगाए हुए हैं इस बार उसको टेस्टिंग के लिए लगाए हुए हैं कि ड्रिप में कैसा साइज होता है। तो उसको भी अगर अच्छा हुआ तो निश्चित ही रूप से अगले बार से हम लोग अधिकतर ड्रिप में ओल का फसल को डालेंगे और उससे ज्यादा मुनाफा लेने का प्रयास करेंगे। उसमें बीज भी कम लगेगा और ओल का साइज अगर बहुत अच्छा होता है तो हम ओल का फसल ड्रिप में ही शुरू करेंगे। तो इसीलिए हम वहां पर भी कुछ एरिया में लगाए हुए हैं, तो आपको हम वहां भी ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको ले आए हैं ड्रिप में जहां लगाए हुए हैं ओल का खेती, उस खेत में हम आपको ले आए हैं और आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा देखने से बेड का जो दूरी है थोड़ा सा यहाँ ज्यादा हुआ है, इससे थोड़ा सा कम भी रहता तो ज्यादा अच्छा होता। काहे कि इसका जो हम खुदाई करेंगे तो उस समय ओल भी ज्यादा निकलता, लेकिन थोड़ा सा जो ड्रिप से ड्रिप का जो दूरी है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ओल के लिए। बाकी फसल के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ओल के लिए हमको लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रिप में लगा हुआ है और यहाँ का जो पौधा है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मोटाई है पौधा का, बहुत ही अच्छा शानदार मोटाई है। और आप देख सकते हैं जहां ड्रिप में लगाए हैं वहां भी हम लोग पुआल दिए हुए हैं। काहे कि अगर पुआल नहीं देंगे तो निश्चित ही रूप से खरपतवार से इसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल है, और लेबर से अगर काम कराते हैं तो लेबर में काफी पैसा इन्वेस्ट भी होगा। और दूसरी चीज है कि जो छोटा छोटा जो खरपतवार रहता है वो लेबर से भी नहीं निकल पाता है, इसमें ज्यादा दवा का यूज भी हम नहीं कर सकते हैं। काहे कि निश्चित ही रूप से कोई भी खरपतवार नाशक हो तो कोई भी फसल में आप उसको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं फसल को तो नुकसान जरूर ही पहुंचता है। और अगर उसमें बिना दवा का जैसे इस तरह से पुआल ढक के अगर काम हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छा फसल भी रहेगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पर किसी प्रकार का खरपतवार भी नहीं आएगा और जो मिट्टी है वो फुलकार बना हुआ रहेगा। काहे कि अगर फुलकार रहेगा तभी जाके ओल का साइज अच्छा तैयार भी होगा। हम आपको आगे भी ले चलते हैं। इसी तरह से सभी तरफ पौधा एक समान है इसमें, और आप देख सकते हैं जो पौधा है वो हल्का पीलापन इसमें हो चुका है। काहे कि इसमें जब गर्मी में ये लगा हुआ था तो इसमें थोड़ा सा पानी का काफी कमी हो गया है। ड्रिप के माध्यम से उतना पानी इसको पूर्ति नहीं हो पाता है जितना कि ओल को चाहिए गर्मी में, तो इसीलिए इसमें अभी थोड़ा सा पीलापन है। इसमें अभी खाद दिया हुआ नहीं है। और पहले जो हम आपको दिखाए हैं जो फ्लेट में लगाए हुए उसमें दिखाए, उसमें लगभग 8 से 10 दिन पहले उसमें यूरिया और डीएपी को मिला के उसमें बुना गया था, और उसमें आपको दिखा भी होगा कि किस तरह पौधा भी पूरी तरह से ग्रीन है और बहुत ही अच्छा पौधा है। और लेकिन यहाँ का जो पौधा है थोड़ा सा पीलापन होने का कारण है कि हम आपको बता ही चुके हैं कि गर्मी में लगाया हुआ था और इसको पूरी तरह से पानी पूर्ति नहीं हो पाया। काहे कि उसको तो भरपूर मात्रा में पानी चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ड्रिप के माध्यम से भरपूर मात्रा में पानी नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर होता है। लेकिन ये दोन में लगा हुआ है, अब ये जो है पानी पड़ चुका है, बारिश का पानी हो चुका है इसमें, तो अब ये निश्चित ही रूप से अपने आप को मेंटेन करके एक अच्छा तैयार हो जाएगा पौधा। का है कि आप देख सकते हैं इसमें भी आपको हम दिखाते हैं कि देखिए ये जो है पुराना पौधा जो पहले का निकला हुआ था वो है, ये आप देख सकते हैं ये पुराना पौधा है पहले का, और इसी में फिर से दूसरा नया पौधा आ गया। अब ये पूरा ग्रीन भी होगा और मजबूती भी होगा, काहे कि अब इसको बारिश का पानी मिल चुका है। तो इस तरह से इस बार हम लोग ड्रिप में लगाए हुए हैं। फिर देखेंगे अगले बार की, इस बार देखेंगे कि इसमें किस तरह से इसका पैदावार हो रहा है, तो उसी प्रकार से फिर हम अगले बार ड्रिप में लगाने का सोचेंगे ओल का फसल को। अब हम आपको ले चलते हैं जो हम बीजा लगाए हुए हैं उस खेत पर। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं जहां हम बीजा के लिए लगाए हैं उस खेत पर। तब देख सकते हैं ये है जो अगले साल का तैयारी, जो आने वाला साल है उसका हम तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। ओल का फसल में यही चीज होता है कि अगर आप ओल का फसल लगा रहे हैं तो 1 साल पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आप ओल का फसल दूसरे साल आप लगा सकते हैं। और ये जो है आपको हम बता दे रहे हैं, जो देसी ओल का जो टोटी आता है तो वो टोटी यहाँ पर लगाया हुआ है, और ये जो है निश्चित ही रूप से अगले बार फिर ये रोपाई के लिए तैयार हो जाएगा। आप सामने देख सकते हैं जो इधर प्लॉट में, कि इधर का प्लॉट जो है वो आपका सावन में इसका बिक्री हो जाएगा, और ये जो हम अभी जो खड़े हैं उस खेत का जो ओल है वो बीजा के लिए अगले साल के लिए रह जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको लगाते हैं
ताकि अगले साल का तैयारी फिर से हम लोग करते जाते हैं, तब जाके हम लोग ओल का फसल तैयार कर पाते हैं। और इसी तरह से इसका तैयारी भी करना पड़ता है कि ओल का जो बीजा है वो मार्केट में आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा, या बहुत मार्जेंसी अगर कहीं किसी किसान को मार्जेंसी पड़ जाता है तभी जाके वो ओल का बीजा बेच सकता है, नहीं तो लगभग जो किसान है वो ओल का बीजा तैयार करके वो खुद अपना खेती खुद करते हैं। तो इसीलिए मार्केट में जल्दी नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं पूछते हैं कि ओल का बीजा कहाँ मिलेगा, तो ये संभव नहीं है कि ओल का बीजा आपको मार्केट में उपलब्ध आपको मिलेगा। इसीलिए आपको तैयारी खुद करना पड़ेगा, तभी जाके आप ओल का फसल हर साल इसी तरह से करते जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बीजा वाला ओल है इसमें हल्का पुल्का जो है खरपतवार आया हुआ था, तो आप देख सकते हैं उसको साफ करके उधर पूरा आरी में उसको फेंका हुआ है। और यहाँ पर आज पूरी तरह से साफ भी हो गया है। तो अब जो है इसमें यूरिया DAP का हम छिड़काव करेंगे, तब जाके ये पूरी तरह से ग्रीन होगा। काहे कि जो ये रोपाई करके 2 बार सिंचाई करके इसको जो छोड़े हैं बिल्कुल उसी तरह से है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये 2 बार इसको सिंचाई किए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हम बीजा के लिए ओल लगाए हैं वो काफी अच्छा पौधा भी है अभी, और इसका काफी समय भी है। तो अभी इसमें अगर हम खाद डालते हैं तो निश्चित ही रूप से इसका पौधा काफी बड़ा होगा। अभी इसमें हम आपको बता ही चुके हैं कि एक ओल का बीज निकलने के बाद उसमें और से नया से नीचे से निकलता है, वो थोड़ा हैवी होता है, तो वही जो है ओल का साइज को तैयार भी करता है। तो बीजा में भी सेम चीज लागू होता है। और इसी तरह से हम लोग ओल का फसल को सालों साल करते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही है ओल का खेती, जो हर किसान इससे लाखों कमाता है, वो भी बिना दवा का। और इसमें किसी तरह का झंझट भी नहीं है, सिर्फ रोपाई किए और सिंचाई किए, और सिंचाई के कुछ दिन बाद जब ये जमीन से निकलने लगता है तो सिर्फ इसमें पुआल ढकना रहता है। बाकी इसमें किसी तरह का कोई भी किसान को परेशानी भी नहीं है, और ये आसानी से पैदा भी हो जाता है।